स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे हमारे देश में जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, चाहे कांग्रेस है, टीएमसी है, हर कोई ये आरोप लगा रहा था कि जो वोटर लिस्ट है, जब चुनाव आता है और वोटर लिस्ट होता है उसमें काफी सारी गड़बड़ियां हैं, डुप्लीकेट वोटर आईडीज पाए गए हैं, ऐसा ऑपोजिशन पार्टीज का कहना था। कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बड़ा फैसला लिया है और ये कहा है कि जो वोटर आई कार्ड है उसको आधार से लिंक किया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा, इसके मायने क्या है, इसमें चैलेंजेस क्या है, इससे बेनिफिट क्या है और राहुल गांधी जी का क्या प्रतिक्रिया आया इसको लेकर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कल ही अनाउंस किया है कि जो आधार कार्ड है, मतलब हम सब जानते हैं आधार कार्ड आज के डेट में काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। कहीं पर भी जाते हो तो आपसे आधार नंबर वगैरह पूछा जाता है। तो यहां पर जो आधार कार्ड का नंबर है उसको इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो इलेक्शन कार्ड होता है ना, उससे लिंक कर दिया जाएगा। और यहां पर इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि वो यूआईडीआई के साथ कंसल्टेशन में है कि कैसे इसको कंप्लीट किया जाए। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो फैसला है ना, ये कल लिया गया एक हाई लेवल मीटिंग में। आप देख सकते हो यहां पर काफी सारे ऑफिशियल्स हैं। इसके अंदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, साथ ही साथ बाकी के जो इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए, अलग अलग मिनिस्ट्री, चाहे होम मिनिस्ट्री है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, सब के जो ऑफिशियल्स हैं इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। और इस मीटिंग का एक ही मकसद था कि कैसे जो आधार नंबर है उसको वोटर आईडी से लिंक किया जा सकता है और इसमें टेक्निकल, लीगल कई सारे चैलेंजेस हैं, उससे कैसे निपटा जा सकता है। और इसी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने कॉपरेशन चाहा है यूआईडीआई से कि यहां पर आप हमें मदद करिए इसको लिंक करने में। खैर, यहां पर क्वेश्चन सबसे पहला यही आता है कि मान लीजिए अगर आपके पास वोटर आईडी है, आप चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप अपने वोटर आईडी को कैसे लिंक कर पाएंगे आधार के साथ, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो देखिए, यहां पर कई तरह के मेथड हैं, 4 मेन मेथड हैं बेसिकली। सबसे पहला है ऑनलाइन मेथड। आपको ये वेबसाइट पर जाना है nvsp.in, ये नेशनल वोटर सर्विस का पोर्टल है और यहां पर जाकर अपना लॉगिन वगैरह करना है और जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है। फिर एक लिंक आधार का ऑप्शन आएगा, वहां पर जाइए और फिर आसानी से आप ये कर पाएंगे। फिर इसके अलावा मोबाइल बेस्ड लिंकिंग भी है। बेसिकली एक ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, वोटर हेल्पलाइन ऐप, ये एंड्रॉयड और एप्पल दोनों पर अवेलेबल है, वहां पर भी जाकर आप कर सकते हैं। या फिर अगर आप ऑफलाइन चाहें तो आपको जो नियरेस्ट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वहां जाना होगा और फॉर्म 6B को फिल करके देना होगा और तब आपका ये जो आधार और वोटर आईडी है वो लिंक हो जाएगा। या फिर इनफैक्ट आप कॉल और एसएमएस के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप देख सकते हो एसएमएस का फॉर्मेट है ECI लिंक, उसके बाद स्पेस वोटर आईडी और फिर स्पेस आधार नंबर, तो आपका लिंक हो जाएगा। या फिर आप 1950 पर भी कॉल करके लिंक करवा सकते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर अलग अलग प्रकार के जो मेथड्स हैं वो इलेक्शन कमीशन ने दिए। आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप अपना वोटर आईडी आधार के साथ लिंक कर सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए कई सारे सवाल खड़े होते हैं रिगार्डिंग सिक्योरिटी मेजर्स, जो प्राइवेसी का मामला है, क्योंकि आधार डेटा को लेकर कई बार क्वेश्चन किया गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया है कि इसका मिसयूज भी किया जा सकता है। तो इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमने स्ट्रिक्ट प्राइवेसी नॉर्म्स रखे हैं ताकि इसका मिसयूज ना हो। जैसे कि जो आधार डिटेल्स होगा आपका वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होगा। अक्सर आपने देखा होगा व्हाट्सएप में जब आप मैसेज करते हो तो उसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन आता है। तो बेसिकली एक कोडेड फॉर्म में होता है, आपका जो भी डेटा है उसको कोई क्रैक नहीं कर पाए, ये कोशिश होती है। फिर दूसरा, यहां पर किसी भी प्रकार का पब्लिकली उसको डिस्प्ले नहीं किया जाएगा जो आपका आधार नंबर लिंक्ड हुआ है। फिर इसके साथ साथ यहां पर जो आधार लिंक वोटर डेटाबेस है वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, बहुत ही लिमिटेड एक्सेस होगा उसका। एंड इसके अलावा यहां पर जो आधार है इट विल बी यूज्ड ओनली फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, मतलब कोशिश यही रहेगी कि यहां पर और किसी भी चीज में उसका इस्तेमाल ना किया जाए, बस और बस यहां पर आपका एक सिंगल वोटर आईडी हो, यही कोशिश है। तो क्वेश्चन यह है कि अब इसका बेनिफिट क्या हो सकता है आधार वोटर आईडी को लिंक करके। देखिए, सबसे पहला तो यही है कि जो डुप्लीकेट वोटर आईडीज हैं, आपने देखा होगा कई बार जो पर्सन है 2-3 राज्य बदल चुका है, कहीं इधर इस राज्य में नौकरी लगी, कहीं दूसरे राज्य में, तो जहां जहां पर वो जाता है वो अपना एक नया वोटर आईडी बनवा लेता है। तो ऐसा ना हो, मल्टीपल टाइम्स आप वोट नहीं कर सकते। नियम यही है कि आपके पास सिर्फ एक ही वोट है। तो लोकसभा का चुनाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार आप कर्नाटका में वोट दे दिए, फिर दिल्ली में आकर वोट दे दिया और फिर वेस्ट बंगाल में वोट दे दिए, ये नहीं होना चाहिए। तो अगर आधार से ये लिंक हो जाएगा तो सिर्फ आपका एक ही वोटर आईडी वैलिड होगा, बाकी के जितने वोटर आईडी हैं वो इनवैलिड हो जाए। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो इलेक्टोरल फ्रॉड का मामला है, बेसिकली जो आइडेंटिटी है, फेक वोटर्स हैं, उनको भी एलिमिनेट किया जा सकेगा। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर वोटर्स के लिए आसानी
हो जाएगी जब भी वो कोई राज्य चेंज करेंगे तो यहाँ पर वो बता सकते हैं ना कि पहले मैं दिल्ली में रहता था, अब मैं मुंबई शिफ्ट हो गया हूँ, तो मेरा जो वोटर आईडी है वो वहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, तो उनके लिए सहूलियत हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर एक क्लीनर वोटर लिस्ट निकलेगा ताकि जो ऑपोजिशन पार्टीज लंबे समय से ब्लेम कर रही हैं वो ना हो पाए। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स हैं आधार वोटर आईडी लिंकिंग के। लेकिन क्या इतना चीजें आसान है? इसको लेकर चैलेंजेस क्या हैं? देखो, कई सारे चैलेंजेस आपको मिलेंगे। जैसे सबसे पहला तो प्राइवेसी का मामला हो गया। कई लोग यहां पर अब सवाल रेस करेंगे और अगेन मे भी हो सकता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाए कि जो इलेक्शन कमीशन आधार को वोटर आईडी के साथ लिंक कर रही है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो एक प्राइवेसी का मामला हो सकता है कि आपकी प्राइवेसी छीनी जा रही है। फिर दूसरा है आपका एक्सक्लूजन इशू। बेसिकली रूरल एरियाज में और जो मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है उनको परेशानी होगी शायद इसको लिंक करने में, तो वो हो सकता है कि आगे चलकर वोटर लिस्ट में उनका नाम ना हो, तो इस तरह की परेशानी आ सकती है, ऐसा अपोजिशन का कहना है। फिर यहाँ पर टेक्निकल ग्लिचेज हो सकते हैं। मान लीजिए आप आधार को लिंक करना चाह रहे हो, कुछ ग्लिच हो गया और आपका लिंक नहीं हुआ, तो मे भी शायद आपका नाम वोटर लिस्ट से हट जाए। फिर इसके अलावा लीगल स्क्रूटनी भी है। जैसा कि लीगल चैलेंजेस मैंने आपको बताया, कोर्ट में लोग जा सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। खैर देखना होगा, लेकिन ओवरऑल इसमें भी चैलेंजेस आएंगे। क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि क्या यह वॉलंटरी है कि कंपलसरी है? ये कई लोग पूछना चाहते हैं कि जो आपका वोटर आईडी से आधार को लिंक किया जा रहा है क्या आपको करना ही पड़ेगा? तो लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, बेसिकली एक एक्ट में बदलाव किया गया था। आप देख सकते हो इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021 में आया था। उसके अंदर ये प्रोविजन डाला गया था कि आधार नंबर को वोटर आईडी के साथ लिंक किया जा सकता है, लेकिन जो आधार होगा वोटर आईडी के साथ वो वॉलंटरी बेसिस पर होगा। आपको जबरदस्ती ये नहीं कराया जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोशिश यही रहेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कि लगभग सभी लोग इसमें कवर हो जाएं, लेकिन आपको जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। यहां पर आप देख सकते हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो आधार कार्ड को इससे लिंक करने की बात कही जा रही है वो एज पर आर्टिकल 326 होगा। आर्टिकल 326 कहता है कि सिर्फ जो वोटर्स हैं मतलब जो सिटीजन्स हैं उन्हीं को ही वोट मिलने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है। फिर इसके अलावा यहाँ पर कई सारे नियम कानून है, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 सेक्शन 23(4), 23(5), 23(6), तो और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था। इसका ये कहना है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी जो जजमेंट आया था उसमें आपको याद होगा उसमें ये बोला गया था कि आधार कार्ड का जो कंपलसरी यूज है वो सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स के लिए ही किया जा सकता है। मतलब जो सरकार है वो ये नहीं कह सकती कि अगर आप आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करो तभी आप वोट दे सकते हो, अदरवाइज आप वोट नहीं दे पाओगे। तो एक प्रकार से आपको ये समझना है कि ये जो लिंकेज है वो वॉलंटरी है। अगर मान लीजिए आप लिंक नहीं करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा। ऑल्दो मैं बता दूं कोशिश ये की गई थी 2015 में। 2015 में अगर आपको याद हो तो लगभग 300 मिलियन वोटर्स का आधार से लिंक किया गया था वोटर आईडी से, और उस समय यहां पर एक प्रोग्राम चलाया गया था, आप देख सकते हो, नेशनल इलेक्टोरल रोल्स प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम। और इसमें काफी सारे लोगों को कोशिश यही थी कि आधार से वोटर आईडी को लिंक कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का उस समय इंटरिम ऑर्डर आया था अगस्त 2015 में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मना कर दिया था कि आधार जो है वो सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स और पैन को लिंक करने में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, कंपलसरी, अदरवाइज ये वॉलंटरी होना चाहिए, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। एंड दैट इज वन ऑफ द बिग रीजन कि यहां पर इलेक्शन कमीशन आपसे जबरदस्ती नहीं करा सकता। खैर क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये इतना मायने क्यों रखता है? मायने इसलिए रखता है, जैसा मैं आपको बता रहा था, हमारे देश में जो अपोजिशन पार्टीज हैं, चाहे तृणमूल कांग्रेस, अभी रिसेंटली आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में एक्चुअली क्या है, अगले साल चुनाव होना है, और उसको लेकर तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि जो वोटर आईडी है वो डुप्लीकेट इशू किए जा रहे हैं, अलग अलग राज्य से लोग बुलाए जा रहे हैं और उनको डुप्लीकेट आईडी दिया जा रहा है। ये एक बड़ा आरोप लगाया गया था तृणमूल कांग्रेस के द्वारा इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और अपोजिशन पार्टीज चाहे वो कांग्रेस हो, सभी जो है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर इस मुद्दे को उठाते रहे। राहुल गांधी जी ने भी इस मुद्दे को कई बार उठाया। इनफैक्ट कल जब ये डिसीजन आया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि वोटर और आधार को लिंक किया जाए वोटर आईडी को, तो इसको लेकर देखिए राहुल गांधी जी की क्या प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडिया जो गठबंधन है उन्होंने बार बार इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं जो वोटर आईडी नंबर्स हैं उसमें बड़ी मात्रा में धांधली की जा रही है, बड़ी मात्रा में डिलीट किया जा रहा है और एडिशनल डुप्लीकेट वोटर आईडी नंबर्स को जोड़ा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो वोटर आईडी और आधार को लिंक करने की कोशिश है इससे डुप्लीकेट वोटर आईडी नंबर्स का हो सकता है सोल्यूशन निकल जाए, लेकिन यहां पर उन्होंने दूसरा मुद्दा भी उठाया कि जो गरीब लोग हैं और जो मार्जिनलाइज्ड हैं
उनको डिफिकल्टी आ सकती है। तो ऐसा ना हो कि वो वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएं। तो यहां पर उनका कहना था कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर ये कदम लेना चाहिए और साथ ही साथ राहुल गांधी जी ने फिर से ये डिमांड किया कि जो अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था, आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र को लेकर काफी कुछ कहा गया। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा एलिगेशन लगाया था कि महाराष्ट्र चुनाव में बड़ी मात्रा में जो इलेक्टर्स हैं उनको डिलीट किया गया है और एडिशन किया गया है बड़ी मात्रा में, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी हारी है। तो ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको नकार दिया था। राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि जितने भी नए एडिशंस हुए हैं और जितने भी डिलीट हुए हैं उनका प्रॉपर एड्रेस वगैरह फ़ोन नंबर हमें चाहिए ताकि हम उसको मैच कर सकें। तो ये पूरा मुद्दा उठ रहा है, बट आई होप कि आपको ये जो पूरा सिनेरियो था जो हो रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।